नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ चालू सिंह। 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बीते शुक्रवार को किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। इस बीच वो गले में रुद्राक्ष और भगवा रंग के वस्त्र में नजर आईं। आपको बता दें कि किसी जमाने में बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी अब ममता कुलकर्णी नहीं रही। जी हां, उन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर आध्यात्म अपना लिया है। उन्होंने किन्नर अखाड़े में आध्यात्मिक जीवन अपनाया। ममता कुलकर्णी की पहचान अब श्री यामाई ममता नंदगिरी के रूप में होगी। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ 2025 में मोह माया का त्याग करते हुए सनातन धर्म की राह चुनी है। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक हुआ, जिसके अंतर्गत पूरे रीति रिवाज के साथ कर्मकांड कराया गया और फिर उनका अभिषेक करके उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों तक शोबिस की दुनिया से दूर रहीं, फिर कई सालों बाद इंडिया वापस आकर कुछ दिनों बाद संन्यास का ऐलान कर दिया और वो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई। लेकिन उन्होंने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड में चर्चित एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बन सबको चौंका दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि अचानक से वो महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और सांसारिक मोहमाया से दूर त्याग की भावना होनी चाहिए। वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। वहीं अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। इस पर ममता कुलकर्णी ने बताया कि वो 23 सालों से फिल्मी दुनिया से दूर रहकर धार्मिक यात्रा पर थी और एक दिन उन्हें आध्यात्म की शक्ति की अनुभूति महसूस हुई। उसके बाद उन्हें सनातन धर्म के मार्ग पर चलने का मन बना लिया। इसी के साथ ममता ने सनातन धर्म के मार्ग में चल बॉलीवुड का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक वक्त था जब उनकी शोहरत आसमान छू रही थी। तो वहीं ममता अपनी जिंदगी में कई तरह के कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी रही हैं। उनकी एक फोटो ने शोहरत को बहुत ही जल्द बदनामी में भी बदल दिया। ममता ने साल 1992 में फिल्म तिरंगा से अपना डेब्यू किया था। तिरंगा हिट हो गई और वो रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो मानो जैसे उनके घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लंबी लाइनें लग गई। साल 1993 में उन्होंने आशिक आवारा साइन की और उनके नाम उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर और लक्स फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड हो गया। इसके बाद ममता ने वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन और सबसे बड़ा खिलाड़ी में काम किया और फिर सामने आया वो फोटोशूट जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने विवादित कवर पेज के लिए जानी जाने वाली स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता ने एक टॉपलेस फोटो शूट करवाया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। कहा जाता है कि उस समय ममता कुलकर्णी की टॉपलेस फोटो देखकर बहुत से बी ग्रेड निर्देशकों ने उनके अपनी फिल्म में काम करने के लिए फोन भी करना शुरू कर दिया। इस फोटोशूट ने उनकी छवि काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ममता ने इसके अलावा भी कई बोल्ड फोटोशूट करवाए। लोगों को उनका फोटोशूट इतना खराब लगा कि उनके ऊपर केस तक दर्ज करवा दिया गया। खबरों के मुताबिक साल 2000 तक ये केस चला और उन्हें इसके लिए 15,000 का फाइन भी भरना पड़ा। ममता को इस बीच मशहूर फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म चाइना गेट के लिए फोन किया। वो उन्हें फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बाद में ममता ने संतोषी के ऊपर हैरेसमेंट का इल्जाम लगा दिया और सबको फिर से हैरान कर दिया। नतीजा, उन्हें रातों रात फिल्म से निकाल दिया गया। कहा जाता है कि फिल्म में ममता को वापस लेने के लिए राजकुमार संतोषी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास छोटा राजन का फोन आया। ममता को फिल्म में वापस लिया गया और फिल्म शूट हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिट गई। संतोषी पर लगाए गए आरोपों और अंडरवर्ल्ड से लिंक के बाद उन्हें फिल्में मिलना ही बंद हो गई। उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 में आई, कभी तुम कभी हम थी। यहीं से उनके जीवन में विवादों की शुरुआत हो गई थी। ममता की कंट्रोवर्सी की लिस्ट में ड्रग केस भी शामिल है। ममता साल 2000 में भारत छोड़ विदेश में शिफ्ट हो गई थी। साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 साल की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। सालों तक गुमनामी में रहने के बाद अचानक 2015-16 के बीच उनका नाम खूब सुर्खियों में रहा। वजह
2000 करोड़ के ड्रग्स मामले में उनका कनेक्शन। साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। हालांकि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ममता के खिलाफ इस एफआईआर को रद्द कर दिया है। बहरहाल अब उन्होंने महामंडलेश्वर बन एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। ममता ने बीते शुक्रवार को किन्नर अखाड़े में संन्यास ग्रहण कर लिया और संत बन गई। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों किन्नर अखाड़ा ही चुना, तो चलिए आपको बताते हैं। किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी भी नहीं होता। यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगे। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और भी बॉलीवुड से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।